मेरे माँ बाप के पास रहने के लिए घर तो होएगा ही होएगा, एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो जिंदगी भर चलता है। मैं भले ही ना भी हूं। वह लगातार रोए जा रही है। सामने ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज से गुजरती, कीमोथेरेपी के दर्द से तड़पती उनकी बेटी पड़ी हुई है। 3 साल पहले ही उन्होंने अपने शौहर को खोया है। आज उन्हें अपनी बेटी को खोने का गम सता रहा है। वह बेटी को मौत से लड़ते देख रही है, काम से प्यार करते देख रही है और सिर्फ अपने आंसू को रोककर अपनी बेटी की सलामती की दुआ अल्लाह ताला से कर रही है। सामने बिस्तर पर पड़ी बेटी नम आंखों से अपनी मां को देख रही है। शायद वह सोच रही है कि उन्होंने अपने मां के लिए जो सपने देखे थे, क्या अल्लाह उन्हें इतना वक्त देगा कि वह अपने मां के सपनों को पूरा कर पाए। इस दुख की घड़ी में वह और सिर्फ उसकी मां है जो उसके साथ खड़ी है। कहने को तो एक उनका मंगेतर भी है, रॉकी, परंतु कहते हैं ना, हर आदमी को अपने मौत की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। दर्शकों की, उनके शुभचिंतकों की और उनको चाहने वालों की लंबी दुआएं हैं उनके साथ, जो लगातार उन्हें चिट्ठियां लिख रहे हैं, कार्ड भेज रहे हैं, तरह तरह से दुआ कर रहे हैं। पर वह जानती है कि यह लड़ाई उसकी अकेली की है। इस लड़ाई में उसे याद आ रहे हैं अपने खोए हुए पिता, जिसे 3 साल पहले उन्होंने अचानक खो दिया था और उनके कब्रिस्तान तक, कब्र के पास भी नहीं जा पाई थी। कब्रिस्तान से ही वो निहारती हुई उसे देख रही थी और हाँ, अपनी माँ के आंसू भी वह तुरंत पूछ नहीं पाई थी। कितना दर्द सहा है हिना खान ने अपनी जिंदगी में और कितना दर्द सह रही है उनकी माँ अब उनकी इस हालत को देखकर, क्योंकि खबर तो ये है कि दूसरे कीमोथेरेपी के बाद हिना खान की हालत थोड़ी खराब हो गई थी और कितना भी वो काम करने का दावा कर ले, हिम्मत दिखा ले, लेकिन कहते हैं ना कि जब मर्ज बिगड़ जाता है और दवाइयों का डोज हावी होता है तो फिर कहीं न कहीं तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। आज लवली टॉकीज में हम सिर्फ और सिर्फ हिना खान के इस दर्द को अंदर से देखने की कोशिश करेंगे। उस माँ के आंखों में छलके आंसुओं को देखेंगे और हाँ, हिना खान के उन यादों में पलते उन पिता को देखेंगे जो आज भी कहीं कब्र में बैठे ही उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और जिनके लिए हिना खान लिखा करती है, मिस यू डैड ऑलवेज। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर मेरी बातों से आपको थोड़ी भी भावुकता जगी हो या आंखों में हिना खान के लिए आंसू आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल आपको बता दें कि पूरा माजरा क्या हुआ। आपको बता दें कि हिना खान ने पहली कीमोथेरेपी के बाद अपना काम को ज़्यादा प्राथमिकता दी और फिर वो काम करने चली गई डॉक्टरों के मनाही के बावजूद।
और फिर वहीं उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई और जब दूसरी केमोथेरेपी हुई तो उसके बाद तो वो दर्द से तड़प उठी। हिना खान ने उनकी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और अपने दर्द को बयान किया और लोगों से दुआ मांगने की अपील की। उन्होंने हजरत अली दरगाह की भी फोटो डाली और वहां जाने की बात कही अल्लाह के दर पर। आपको बता दें कि हिना खान कई बार हज पर जा चुकी हैं। वो अल्लाह के बहुत ही प्यार करने वाले बंदी हैं। और एक बात और बता दें कि हिना खान ने बहुत पहले बिग बॉस में कहा था कि यदि वो रहे या ना रहे, लेकिन वो इतना जरूर करके जाएगी कि उनके माता पिता की जिंदगी आगे सेट हो जाए। हालांकि हिना खान ने यह बात अपनी शादी को लेकर कही थी, फिर भी आज वही बात लगभग आंखों के सामने घूम रही है। हिना के पिताजी नहीं रहे और जब हिना के पिताजी नहीं रहे उस समय हिना कोविड में से जूझ रही थी और उसके बाद भी उन्होंने अपनी माँ को सहारा बनाया था और कहा था, माँ तेरी खुशी मेरी ख्वाहिश, तेरा हिफाजत मेरा हक। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ, मैं हर समय हर पल तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। और उन्होंने अपनी माँ की ताकत बनने की बात कही और कहा था वो माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज वही माँ अपने आंखों के सामने अपनी बेटी को तड़पते देख रही है और लग रहा है कि जिस बेटी ने ताकत बनने का वादा किया था आज वही थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है, या यूं कहिए कि लड़ने के जज्बे के बाद अल्लाह की मार के सामने थोड़ी बेबस नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि हिना खान ने कुछ दिन पहले अपनी माँ की भी कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और बताया था कि कैसे जब उन्हें कैंसर का पता लगा तो माँ किस प्रकार से दर्द से रोई थी, उन्हें गले लगाया था और बताया कि माँ एक ऐसी चीज होती है जो हर संकट में भी अपने बच्चों को ताकत देती है। आपने देखा था कि हिना खान जब बाल कटवा रही थी कीमोथेरेपी के पहले तो उनकी माँ किस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रही थी। आज जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एक माँ का आंखों में छलकते आंसू दर्द नजर आते हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह से यही दुआ कर रही है, हे अल्लाह तुमने तो मेरा शौहर ले लिया, अब मेरी बेटी को तो मुझसे न छीन। हिना खान भी अल्लाह से यही दुआ कर रही है कि एक बार उसकी ज़िंदगी बख्श दे ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। हिना खान की इस लड़ाई में उनकी मां के साथ उनके प्रेमी राखी जायसवाल भी शामिल हैं। उनके मनपसंद खाने को खिलाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मौत की लड़ाई जीतने की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। हिना खान मौत से जंग लड़ रही है, जीतने के लिए आगे बढ़ रही है और टीवी की इतनी नामी बहू अक्षरा अकेले इन सब से लोहा ले रही है। और आज उस अक्षरा के तथाकथित जो सीरियल के पति थे न करण मेहरा मौजूद हैं, न उस सीरियल की उनकी बेटी नायरा शिवांगी जोशी मौजूद हैं, न उस सीरियल के दामाद मोहसिन खान मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है कि सब लोग बाहर से अपनी संवेदनाएं तो जता रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उनसे मिलने अभी तक इन लोगों में से कोई नहीं पहुंचा है। ये हिना की अपनी लड़ाई है जो फैंस की दुआओं की बदौलत ताकत के बल पर लड़ रही है। आप भी इस लड़ाई में उनका साथ बनिए और परमात्मा से दुआ करिए कि हिना जिस स्टेज से गुजर रही है वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी कीमोथेरेपी के कई राउंड होने हैं और उसके बाद जब थोड़ा सी गांठ छोटी पड़ जाएगी तो उनके ब्रेस्ट का ऑपरेशन भी होना है। डॉक्टरों ने कहा है कि यदि कीमोथेरेपी से इस प्रकार से अगर टूटने लगेगी तो ऑपरेशन थोड़ा और कठिन हो जाएगा और फिर उनके बचने की संभावना मात्र 30% ही रह जाएगी। हमें पता है कि हिना खान सच्ची वीरांगना है, बहादुर है, हर कष्ट से निकलकर सामने आएंगी और अल्लाह उनकी दुआ को जरूर सुनेगा, क्योंकि जो अल्लाह पर विश्वास करते हैं वो हमेशा
उनकी कृपा को पाते हैं और दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप दुआ करें, माँ के आंसू पोंछें। हमें पूरा विश्वास है कि अल्लाह इस माँ से उनकी बेटी को नहीं छीनेगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट में हिना खान की सलामती के लिए दुआ करें और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग हिना खान के इस दर्द को, माँ के आंसू को देखकर उनकी सलामती के लिए दुआ कर सकें। हम फिर मिलेंगे लवली टॉकीज में हिना खान की सलामती से जुड़े या उनके दर्द से जुड़े खबरों को लेकर। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।